हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिमशिखा व्लॉग्स। तो हम जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के दर्शन करने और अब हम पहुंच चुके हैं कटरा। ये है कटरा का स्टेशन। यहाँ से हम गए अपने होटल में चेक इन किया, अपने सारे सामान रखे, वहाँ से चेकआउट करके हम अब निकल चुके हैं अपने मेन डेस्टिनेशन पे, जहाँ से हम पहाड़ की चढ़ाई शुरू करेंगे और अपने एंट्री पासेस लेंगे। एंट्री पासेस लेके अब हम अपनी चढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं। तो ये है नया रास्ता। यहाँ पे 2 रास्ते हैं जाने के, एक पुराना रास्ता है और एक नया रास्ता है। तो हम तो जा रहे हैं नए रास्ते से, क्योंकि नए रास्ते अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी हमें वहाँ पे और हम आराम से चढ़ाई कर लेंगे। तो ये थी बिगिनिंग। यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं और अभी से ही इतने ब्यूटीफुल सीन दिखने शुरू हो गए हैं। आगे तो पता नहीं और कितने अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखेंगे। तो हम अपना चढ़ाई शुरू करते हुए चलते जा रहे हैं और आधे रास्ते पहुंच ही गए चलते चलते। यहाँ तक तो सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स साथ ही थे, हम आधे दूर तक तो साथ ही थे। देन कुछ दूर के बाद हम बिछड़ गए थे। तो यहाँ का मौसम गाइस बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है। अभी तुम देखो बहुत ही ब्राइट सनी डे है, बट आगे जाने के बाद पता चलेगा कि वेदर ब्राइट सनी डे होता है या रेनी डे होता है या फिर विंटर डे होता है। सो लेट्स सी। तो अभी हम पहुंच गए हैं लंगर। यहाँ पे 5-6 लंगर मिलेंगे नए रास्ते पे। पुराने रास्ते में तो पता नहीं कितने हैं, बट नए रास्ते में तो 3-4 लंगर है। तो उसमें से एक तो मैंने कैप्चर किया था। और जैसा कि मैंने बताया था, वेदर अभी यहाँ पे बदली आ गई है। सो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वेदर है यार यहाँ का। और देखो थोड़ी देर में फिर से वही ब्राइट सनी डे। और ये है मेडिकल रूम, बीच में पड़ता है। 2 मेडिकल रूम्स पड़ते हैं, उसमें से एक ये है। अगर तुम्हें मेडिकली कुछ इमरजेंसी है तो तुम यहाँ पे अंदर जाके मेडिसिन या फिर कुछ भी जो भी तुम्हें नीड है वो तुम ले सकते हो। और यहाँ से मैं अपनी फैमिली से बिछड़ चुकी हूँ। वो ना ही आगे है और ना ही पीछे। और नेटवर्क था नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपना सिम, वैसे तो सिम ख़रीदना पड़ता है यहाँ पे अगर तुम्हें फ़ोन्स करने हैं तो, बट मैंने नहीं ख़रीदा था, इसलिए मैं फ़ोन से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी अपनी फैमिली से। सो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं अकेले ही चढ़ाई करती हूँ। देन ये लगा हुआ था कुछ नेट, ताकि पत्थर आके बीच में रोड ब्लॉक ना कर दे। छोटे मोटे पत्थर तो उससे रुक जाते हैं, बट बड़े पत्थर तो नहीं रुक सकते, बट छोटे पत्थरों के लिए ठीक है। देन अगेन मौसम चेंज हो गया और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया था। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, बहुत फॉगी हो गया हर जगह। बट फिर भी ठीक है, हम जब चलते हैं तो फिर बॉडी हीट होती है, तो उतना ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा था। बट तुम कहीं पे अगर रुक जाते हो तो तुम्हें ठंड लगनी शुरू हो जाती है एक पॉइंट के बाद। देन यहाँ पे मैं बैठ के अपने फैमिली वालों का वेट कर रही थी, बट स्टिल मुझे वो नहीं मिले। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अर्धकुंवारी पर जाके उनका वेट करूँगी। तो ये मैं पहुँच गई अर्धकुंवारी। यहाँ पर मैं अपनी फैमिली वालों का वेट कर रही थी। तो करीबन 20-25 मिनट के बाद वो सारे आए और फिर हम सारे इकट्ठे होके अपनी चढ़ाई शुरू किए। ये अर्धकुंवारी है, यहाँ से पुराने रास्ते और नए रास्ते दोनों आके मिक्स हो जाते हैं। तो जो पुराने रास्ते के लोग हैं वो भी यहाँ पर आके सेम रास्ते पर ही जाते हैं, तो यहाँ से सारे रास्ते मिल जाते हैं और एक रास्ता ही बनता है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ दिखेगी, क्योंकि जो पुराने रास्ते से आ रहे थे वो लोग भी सारे यहाँ पे आके कंबाइन हो जाते हैं। तो हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं धीरे धीरे। यहाँ से मुझे धीरे धीरे ही चलना पड़ता है, क्योंकि मैं फिर अपने फैमिली वालों से बिछड़ जाती हूँ। देन हम चलते बहुत ऊपर तक तो पहुँच ही गए, ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए थे। देन यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है मंदिर, बट ज़्यादा पास भी नहीं है। एंड गाइस, मेरी तरफ से एक एडवाइस है तुम लोग को कि प्लीज़ एक प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ खरीद लो वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के पहले, तुम्हें बहुत काम आएगा। देन हमें मिला ये क्यूट सा बंदर, इसको हमने बिस्किट्स दिए और ये मस्त मज़े से बैठ के खा रहा था। इसने छीना भी नहीं यार, ये बहुत ही क्यूटली आया, ले लिया एंड ये खाना शुरू कर दिया। ये वैसे वाले बंदर नहीं है यहाँ पे जो छीन के ले जाते हैं सामान, बहुत ही अच्छे क्यूट से बंदर हैं। देन हम पहुँचे थोड़े और ऊपर और फिर हमने देखा पहाड़ से पानी गिर रहा था। पानी नहीं था एक्चुअली, ये था क्लाउड पहाड़ से टकरा के पानी बन के नीचे आ रहा था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था वेदर,
सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंडा। और ये लाइन से पालकी वाले बैठे हुए थे, अगर तुम नहीं चल पा रहे हो तो तुम पालकी से भी आ सकते हो। और हम अब मंदिर के बहुत पास ही थे। इसके बाद का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे हमारे फ़ोन सबमिट हो जाते हैं, हमारे सारे गैजेट सबमिट हो जाते हैं, तो यहाँ से हम शूटिंग नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। तो मैंने इसके बाद जब हम भैरव बाबा गए थे ऊपर, तब की मैंने फिर शूटिंग की थी थोड़ी बहुत, क्योंकि उसके बाद मेरे फ़ोन का बैटरी भी डेड हो गया था एंड मैं बहुत थक गई थी, तो मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। तो 6 hours later. तो गाइज़ ये है भैरव बाबा जी का मंदिर। यहाँ भी हम पहुँच गए और फिर यहाँ पे हमने एक एक करके दर्शन किया, फिर वहाँ से हम उतर गए नीचे। तो यही थी मेरी पूरी वीडियो वैष्णो देवी की। हालांकि मैंने ठीक से शूट नहीं कर पाई, बट जितना भी मैंने शूट किया वो मैंने सारे पोस्ट कर दिए। एंड आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।